कैसा हो अगर मैं ये बोलूं कि समय आ गया है अब चीजें को छोड़ने का। प्यार हो या परिवार, या फिर हो कुछ ऐसे संबंध जहां पर आप चीजें समझ नहीं पा रहे थे, चीजें फील नहीं कर पा रहे थे, जहां पर रिलेशनशिप नहीं, जहां सिचुएशनशिप ज्यादा ट्रिगर कर गई थी। एक ऐसी सिचुएशनशिप जहां पर बेनिफिट तो थे लेकिन रियल बेनिफिट नहीं थे, उसकी प्राइस टैग बहुत ज्यादा हैवी था, जहां पर आप टॉक्सिसिटी को रेगुलर एंटरटेन कर रहे थे, वहां से बाहर निकलने का अगर समय आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? जहां पर आपको रियलिटी चेक मिल जाए आपको कैसा लगेगा? जहां पर आपके बच्चे हो, आपका स्पाउस हो, या आपकी कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, या फिर आप सेल्फ हो, जहां पर आपको आपसे दूर करा जाए, जहां पर आपको यह बोला जाए कि आपके अंदर भीतर मन में जो आपका पैटर्न है उससे आपको बदलकर आप अपने आप को एक नया रिजुविनेशन, एक नई आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा? क्योंकि ग्रह दशा लिब्रा लगन लिब्रा मून साइन वालों के लिए 4 मई से 10 मई के बीच में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, बहुत मेजर, ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि एक हफ्ते में बदल जाएगा, लेकिन ये एक पहला स्टेप है जहां पर शनिदेव रेवती नक्षत्र में आएंगे 18 मई को। ये 30 साल का एक सर्कल पूरा करेगा। लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है और अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, डीप इंटीमेसी, रिसर्च, हिडन ट्रेजर्स, अकल्ट, सडन इवेंट्स का है, ये घर छोड़ने का है। और केतु जब से आपके एक साल से आपके 11th हाउस में आए हैं, तो जो नाम के रिश्ते थे, जो नाम का प्यार था, जो नाम का परिवार था, जो नाम के दोस्त संबंधी हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं फिल्टर होते हुए नजर आ रहे हैं। जब से आपने 2022 क्रॉस किया है, आपकी लाइफ में एक मेजर रियलिटी चेक हिट किया है, यानी कि 2021 के एंड के बाद से आपके जीवन सेम नहीं रहा। और मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही शनिदेव रेवती नक्षत्र में आएंगे और फाइनली वो एरीज साइन में चले जाएंगे अगले साल, वहां से लिब्रा लगन वालों के लिए एक नया पुनर्जन्म होने वाला है। और जो पजल सॉल्व करने के बारे में आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, ये समय वो इनिशिएट करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आपको लगेगा, जहां पर आप सेल्फ स्क्रूटनी कर पाओगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि पड़ती है? तुला राशि। स्वाति नक्षत्र में 1 मई, जैसे इस नए महीने की शुरुआत हुई है, 1 मई को स्वाति नक्षत्र लिब्रा साइन में जो पूर्णिमा लगी है, उसने पूर्ण रूप से वो सेल्फ अवेयरनेस आपको देने के लिए वादा किया है कि अब आप बिल्कुल भी अपने आप को ओझल नहीं करोगे। अपने भीतर मन का जो रावण है, वो ऐसा रावण जो अपनी लंका खुद दहन कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं आप ड्रॉप करने वाले हैं। उस आइडियोलॉजी को, उस फिलॉसफी को, उस पैटर्न को, उस ऐसे संबंधों को छोड़ने वाले हैं जो टॉक्सिक थे, जो रेड फ्लैग थे। लिब्रा लगन लिब्रा मून साइन वालों के लाइफ में एक सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन का समय आ गया है, खुद को जानने का समय आ गया है। दुनिया जाने ना जाने, पहले खुद को जो जानो, और खुद को जानने का समय है। ये पजल सॉल्व करने का समय है। जो चीजें इम्पॉसिबल लग रही थी वो पॉसिबल होने का समय है। मंगलदेव बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक के शुरुआत में ही मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। मंगलदेव का मूल त्रिकोण राशि में जाना, जिस संबंधों में रेस्पेक्ट नहीं थी, जिन संबंधों में अब्यूज था, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक बंधन खत्म होता हुआ नजर आएगा। ये डेट कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। जो लोग रिसेंटली, जब से राहु पिछले 1 साल में नए रिलेशनशिप में आए हैं और वो इस रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं, उनके साथ कोई रियलिटी चेक होती हुई नजर आएगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं राहु इम्पॉसिबल तरीके से चीजों को सोचता है, उसकी चीजों में लिमिट नहीं है, वो बाउंड्रीज ब्रेकर है। शनिदेव जहां रेस्ट्रिक्शन देता है, राहु वहां पे बाउंड्रीज ब्रेक करता है। तो जो पिछले 2022-23 के बाद आपने रियलिटी को समझा है, प्रेशर को समझा है, जहां पर शनिदेव ने आपकी पूरी तरीके से पूरे 2.5-3 साल में आपकी परीक्षा ली, रिश्तों को तोड़ा, फिर जोड़ा, फिर छोड़ा, फिर जोड़ा, फाइनली अब समय आ गया है एक सर्कल पूरा करने का। शनि का 5th लॉर्ड रेवती नक्षत्र में, 5th लॉर्ड जो विद्या को दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखाता है, विजन को दिखाता है, वो कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, रेवती नक्षत्र की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये समय काल आपको पुश करेगा कि अगले हफ्ते आने से पहले, यानी कि 18 मई आने से पहले आप कुछ कार्मिक बंधनों को समझ पाए, कुछ रिश्तों से बाहर निकल पाए। और अगर आप खुद नहीं निकलेंगे तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा कॉस्मोस, और आपको पुश करेगा कि अब आपको कुछ चीजों को ड्रॉप करना पड़ेगा। एक ऐसी रस्सी जो निशान बना रही है, ऐसे निशान से बचने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, डीप क्लैरिटी के लिए समझते हैं। डीप क्लैरिटी के लिए समझूंगा तो इस महीने, इस हफ्ते में चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में है। ज्येष्ठ नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध अपने आप में इंटेलिजेंस को दिखाता है। बुध देव 1 मई को, 30 अप्रैल को, जब आपके 1st हाउस में पूर्णिमा लगी, पूर्णिमा स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, जहां पर आपको इल्यूजन का पता चला। सूर्य ने डायरेक्ट एस्पेक्ट करा 11th हाउस का मालिक, यानी कि क्या डिजायर होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस आ गया। नीड और इंपॉर्टेंस में, नीड और अननेसेसरी नीड के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है।
वांटेड अनवांटेड के बीच में आप एक कहीं ना कहीं डिफरेंस शुरुआत हो जाएगी आपके जीवन के, जहां पर आप एकदम से रश कर रहे थे कि हाँ ये बंदा मेरे लिए बिल्कुल सही है, मुझे इसके साथ शादी करना है। वहां पर समझ पाओगे कि अर्जेंसी के चलते हुए कमिटमेंट नहीं करना है, कमिटमेंट को समय दो। अगर आपको लगता है समय देने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील कर रहे हैं, तो आने वाले समय में फिर इनकम्प्लीट महसूस नहीं करोगे। ये शनि गठबंधन बनाएगा तो आने वाले समय काल तक के लिए बनाएगा, और ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। यानी कि रियलिटी अगर पता चल जाए, रियलिटी अगर लाइफ को मिल जाए, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो शुक्रदेव अष्टम भाव में, लग्नेश अष्टम भाव में चला गया, ट्रांसफॉर्मेशन के घर में चला गया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मालिक ट्रांसफॉर्मेशन के घर में है। फर्स्ट हाउस में पूर्णिमा लगना, शनिदेव का रेवती नक्षत्र में आना, मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव का घंटांतर जोन को क्रॉस करना, यानी कि बहुत टाइम से एस्केपिज्म चल रहा था, पेन को बियर नहीं कर पा रहे थे। जहां ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो खुद को घबरा जाते थे, खुद को पीछे कर लेते थे, लेकिन फाइनली दिस इज द टाइम। जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। ऋण रोग शत्रु को खत्म करोगे, कहीं ना कहीं अपने अंदर के रावण को खत्म करोगे, अपनी लाइफ को एक नई रीबर्थ देने वाले हो, पुनर्जन्म देने वाले हो। पुनर्जन्म की बात मैंने कुछ समय पहले भी करी थी। योग बनते हैं, धीरे धीरे अलाइनमेंट बनती है, धीरे धीरे समझने के लिए बने रहेगा हमारे साथ। मैं समझाता रहूंगा कि लाइफ में कब कहां क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये गंडांतर जोन को क्रॉस करके चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र से मूला नक्षत्र में आएगा, केतु के बिल्कुल ट्राइन में आ जाएगा। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, केतु के नक्षत्र में मरकरी, फिर धीरे धीरे जाएगा भरणी नक्षत्र में, जो शुक्र का नक्षत्र है। डुअलिटी को दिखाता है, लेकिन डुअलिटी में जब इंटेलिजेंस लग जाएगा तो डुअलिटी रहेगी नहीं। इमोशंस निकल जाएंगे, रियलिटी रह जाएगी, इंटेलिजेंस दिखाई देगी, और इंटेलिजेंस के साथ साथ आप समझ पाओगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसको कट करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, धर्म काम, धर्म अर्थ काम। तो काम क्या है, ये डिजायर का काम त्रिकोण है। तो काम को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपने काम को कंट्रोल कर लिया, अपने अंदर के रावण को कंट्रोल कर लिया, इस राहु को कंट्रोल कर लिया, तो अनकन्वेंशनल चीजों से बच जाओगे, अनसर्टेनिटी से बच जाओगे, खुद की लाइफ को भी कंप्लीट करोगे, और जो आपके साथ जुड़ रहा है उसको भी कंप्लीट करोगे। तो यहां पर बात सिर्फ आपकी नहीं है, आपके साथ उनकी भी है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि तुला राशि आपके पहले घर में बैठती है। भगवान ने आपको वो प्रारब्ध दिया है, वो ऋण दिया है, या फिर वो ब्लेसिंग दी है कि आपको अपना ही नहीं सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, भक्ति भी करनी है, मौज भी करनी है, और लोगों को मौज करानी भी है, लेकिन धर्म के साथ अलाइंड होकर। ठीक है, चलिए डीपली और बात करते हैं, और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ की बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करें, हमें देखना होगा फिफ्थ हाउस में राहु बैठा है। राहु के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो अब स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से देखिए। राहु इल्यूजन का कारक है। राहु क्या चाहता है, राहु बाउंड्रीज ब्रेक करना चाहता है। राहु छोटी सी सिगरेट को एक ऐसा धुआं क्रिएट करता है कि पूरे घर में, पूरे रूम में धुआं हो जाता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, फॉग लेके आता है। तो लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू द लव रिलेशनशिप, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। सामने वाला कमिटमेंट करता है, फिर मजाक करके चला जाता है। तो आप जहां खुद का मजाक बना रहे थे, जहां आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए थे कि दूसरा मुझे प्यार करेगा, दूसरा मुझे हील करेगा, ये सामने वाला मुझे प्रोटेक्शन देगा, ये सामने वाला शादी करके मुझे कंप्लीट करेगा, कहीं ना कहीं ये आईना दिखने वाला है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि कौन सच में आईना के काबिल है, कौन आपकी एनर्जी के काबिल है, कौन नहीं है। जहां पर आप इंपल्सिव होकर कमिटमेंट कर रहे थे, आप मत भूलिए केतु मगा नक्षत्र में है। केतु एंसेस्टर्स को दिखाता है, केतु कार्मिक चीजों को दिखाता है, पास्ट लाइफ चीजों को दिखाता है। इस समय एक फन में भी कमिटमेंट करोगे ना, मैंने ट्राई मंथली में डिस्कस किया था। इस समय कोई भी ऐसा कमिटमेंट जिसको आप फन में कर रहे हैं, उसका भी बहुत बड़े योग दृष्टि बनेगी, उसका भी प्रारब्ध आपके साथ जुड़ जाएगा, और ये प्रारब्ध आपको इसी जन्म में फिर फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर समझ के चलिए कि आप अननेसेसरी कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए आप रेडी नहीं है, वो कमिटमेंट आपको फन में भी नहीं करना है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपल्सिवली जंप नहीं करना है। राहु की क्लैरिटी सीख करने के लिए, राहु का सही यूज करने के लिए शनि के डोमेन से अपनी लाइफ को देखनी है। टेक अ पॉज, लाइफ में स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें। रिश्तों को कंप्लीट करने से पहले कंपैटिबिलिटी जरूर मैच कराएं किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। उधर चंद्रमा घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, केतु के ट्राइन में रहेंगे, तो कोई ना कोई साइलेंट लेवल पे चीजें डिटैच, कोई ना कोई कट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, मरकरी का 9th लॉर्ड का 7th हाउस में जाना हो सकता है परिवार के साथ मिलकर या किसी दोस्त के थ्रू। परिवार के साथ मिलोगे तो एक
ऑफिशियल गठबंधन है, किसी दोस्त के थ्रू रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाकर किसी के साथ कोई डीप इंटीमेसी, डीप डेट, रोमांस के लिए जाओगे इस हफ्ते, क्योंकि एक्टिव हो रहा है वो, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपका बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वहां चीजें आपको थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है। यहां पर चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं सेकंड और अष्टम भाव से। चंद्रमा और शुक्र या तो चीटिंग होती है या चीटिंग कराता है, ठीक है, ये फाइनेंशियल लेवल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप यहां पर चीटिंग हो सकती है, ठीक है। और जैसे चंद्रमा मूला नक्षत्र को क्रॉस करके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे, शुक्र के नक्षत्र में आएंगे, 6-8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, यहां पर भी चीजें फिर चीटिंग का योग बनेंगे। यानी कि एक है कि दिमागी तौर पर चल रहा है, इमोशनल लेवल पर चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बिहेवियर नहीं बदल पा रहा है, पैटर्न नहीं बदल पा रहा है, अंदर का रावण खत्म नहीं हो पा रहा है, वो राहु का इल्यूजन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मंगल देव आपके 7th हाउस में आने के लिए रेडी है। शुक्रदेव का मृगशिरा नक्षत्र में जाना, जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर लैक कर रही थी, जहां पर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, 7th और 8th के बाद, जहां तक मुझे लगता है 8th को मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएंगे शुक्रदेव, और वहां से बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। सही और गलत के बीच में, डार्क और व्हाइट के बीच में बहुत बड़ी क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, और इस क्लैरिटी के लिए प्लीज पेशेंस बना के रखिएगा, वेट कीजिएगा। सब्र का फल मीठा होता है, और यह फल बहुत मीठा होने वाला है आपके जीवन के लिए, संपूर्ण जीवन के लिए। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 6th में है, बच्चों का बहुत बड़ा ऋण चल रहा है इस समय, बच्चों की वजह से परेशानियां या बच्चों की वजह से इस रिश्ते को निभाना, ठीक है, गठबंधन को निभाने का सोच रखा है। ना सूर्यदेव ना मरकरी, आने वाले मंगल देव भी 7th हाउस में अच्छे नहीं होते, और एरीज साइन बढ़ता है, एरीज साइन सर्वाइवल की है, तो आपको हर पल अब लगेगा कि ये रिश्ता सर्वाइव करना पड़ रहा है, ये रिश्ता अब ड्यूटी लगने लगेगा। शनि का एस्पेक्ट भी शुक्र के ऊपर पड़ेगा, तो सो कॉल्ड रिलेशनशिप वाली सिचुएशन में आप जाते हुए नजर आ रहे हो। देखिए, नेगेटिव बोलना मेरा एजेंडा नहीं है, मेरा पर्पस नहीं है, सच में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ अवेयरनेस देने की जिम्मेदारी मुझे भगवान ने दी है, तो मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब सूर्य शनि मंगल यहां पर आपको प्रोफेशनली बहुत राइज करा सकता है, पार्टनर के साथ बिजनेस करा सकता है, लेकिन मैंने रेमेडीज भी बताई हैं अगर आप हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। मैंने बोला है मंगल देव बहुत जल्दी आ जाएंगे 7th हाउस में, और 7th हाउस का मंगल अच्छा नहीं होता है, आप किसी से भी सुन लीजिएगा, किसी से भी जान लीजिएगा, लेकिन ये कैसे अच्छा हो सकता है? अगर आप अपने पार्टनर के साथ जिम जाते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है, जहां पर आप अपने ऊपर काम करते हैं रेदर देन अपने स्पाउस की माला जपने से अच्छा है, ठीक है। आप अपने अपने ऊपर काम करेंगे तो यहां पर हीलिंग डेफिनेटली आएगी। मंगल का जो एरीज साइन की जो डिमांड है ना, यानी कि एक जमीन है, जमीन की क्या डिमांड है कि यहां पर पानी डालो मैं पौधा उगा दूंगा, ठीक है। तो एरीज साइन क्या मांगता है? सूर्य मरकरी मंगल से क्या मांगता है? इंटेलिजेंस का यूज करो, सोल लेवल पर जो सोच रहे हो उसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करो। तो आत्मा और देह, मंगल देह है और सूर्य आत्मा है, मरकरी इंटेलिजेंस है, तो इन तीनों का जो योग बनेगा, सूर्य मरकरी बुध आदित्य योग, सूर्य मंगल बहुत अच्छा योग, कहीं ना कहीं 7th हाउस में अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अगर ऑल्टर कर देते हैं पॉजिटिवली तो ये बहुत पॉजिटिव तरीके से हेल्प कर सकता है, करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपकी रिलेशनशिप को दोबारा रिकिंडल कर सकता है। करना क्या पड़ेगा? शुक्र को एक्टिव करना है, 7th हाउस को एक्टिव करना है, मंगल को पॉजिटिवली यूज करना है। कैसे करोगे? क्योंकि 7th लॉर्ड है, मंगल देव जिम को दिखाता है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, किसी तरह का जिम, किसी तरह का डांस एक्टिविटी, आपकी बॉडी के अंदर से जितना सॉल्ट निकलेगा उतना पॉजिटिविटी आप फील करेंगे। द मोर यू स्वेट, द मोर हीलिंग, द मोर रोमांस विल एक्टिव इन योर मैरिड लाइफ, ठीक है। प्लस जहां पर आप लोगों का बहुत मतलब, देखिए 5th हाउस में राहु है, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई है कि बच्चे मुझे प्यार करेंगे, बच्चे कुछ नहीं, और बच्चे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं आपको, ठीक है, बच्चे आपको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, बच्चे अपने में मगन हैं और आप अपने में, आप सोच रहे हो मैं करके इसके ले रहा हूं। ये भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस आएगा कैसे बैलेंस बनाना है, ठीक है। परिवार हो या प्यार हो या बच्चे हो, वॉट एवर इट इज, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को चूज करना पड़ेगा। ये 1st हाउस की जो पूर्णिमा है 1 May के बाद आपको यही बताया है कि कैसे पजल सॉल्व करनी है, आपको अपने पे ध्यान देना है, धीरे धीरे चीजें खुद सॉल्व हो जाएंगी। मैं यहां पर ईगो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर रिजिड होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर काइंड होकर कंपैशन फील कराकर खुद के ऊपर काम करने के लिए बोल रहा हूं। जिम जाना है तो जिम जाना है, म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक करना है, अगर आपको कुछ प्रोडक्टिव आर्ट में मन करता है तो आपको वो करना है, घर की काम भी कीजिए, ड्यूटी भी निभाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप अपने आप को टाइम देना मत भूलिएगा। अगर आप खुद को भूल गए तो सामने वाला आपको कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखोगे और आप हमेशा ट्राई करते हुए नजर आओगे, क्रीप करते हुए नजर आओगे। ये चीजें मैं बहुत समझाता हूं अपनी कंसल्टेशंस में। कुछ चार्ट्स तो ऐसे हैं जो प्रोमिनेंट है कि जो जिनकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं सेम।
और मैं कहता हूं प्लीज आप ऐसा करो, और उनकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट डेफिनेटली आए हैं। उनकी जो डेफिशिएंसी बस उसको खत्म करना है। और आपकी डेफिशिएंसी क्या है? आपको सर्वाइव करना है। एरीज साइन सर्वाइवल किया ना, यहां पर रोज डेली लेवल पे आपको कुछ चीजें इनिशिएट करनी है। सरप्राइज एलिमेंट यहां पर डाल दीजिए मैरिज में, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। चंद्रमा स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको थोड़ा ट्रबल देगा, फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम, घर में किसी को फाइनेंशियल लेवल पे छुपके से सपोर्ट करना पड़ सकता है, किसी तरह का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ठीक है। केतु के ट्राइन में चंद्रमा है, चंद्रमा आपके 4th हाउस का है, करियर को लेकर दिक्कत परेशानी, और वो करियर का जो प्रेशर है वो किधर उतरेगा? स्पाउस के ऊपर, घर के ऊपर। यानी कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाए, गैप नहीं रख पाए तो ट्रबल है। ना प्रोफेशनल लाइफ बना पाओगे, ना बचा पाओगे, ना पर्सनल लाइफ। बैलेंस विल बी द की। जब तक शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में नहीं चला जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर लैक करेगी। तो डिसीजन को अच्छा करने के लिए आपको मृगशिरा नक्षत्र यानी कि 8th ऑफ मई तक थोड़ा वेट करके चलना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे हो जाएंगी चीजें। और मैं जैसे राहु के बारे में इनिशियल लेवल पर समझाया है, जब भी मैं इनिशियल वीडियो बनाता हूं तो इनिशियल वीडियो देखना मत भूलिया करिएगा। हो सकता है इस हफ्ते ऐसी चीजें ना हो, लेकिन आने वाले समय में और पीछे बीते वक्त में ऐसी चीजें हो चुकी होंगी आपके साथ। और अगर आप मेरी बातों को समझकर चलते रहेंगे तो आपको गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जिन लोगों का एक्स्ट्रा मेटेरियल अफेयर चल रहा है, सूर्यदेव अष्टम भाव में आएंगे 15 मई के बाद, और रेवती नक्षत्र में शनिदेव आएंगे 18 मई के बाद। तो ये पोजीशन समझ रहे हो आप। और सूर्यदेव जहां जाता है हीट लेके आता है, इल्यूमिनेट करता है, तो सीक्रेट्स को इल्यूमिनेट भी कर सकता है। 7th हाउस और अष्टम भाव, यानी कि जैसे ही मंगल देव आएगा आत्मा को ध्येय मिल जाएगा, कुछ चीजें इल्यूमिनेट कर सकता है, सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं। तो प्लीज टेक केयर, राइट। जॉब की बात करते हैं। जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में शनि मंगल है। ठीक है। जो पुलिस है, नेवी से जुड़े हुए हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं, जो किस तरह के लॉयर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, सर्जन हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। जुपिटर 9th हाउस में, राहु के ट्राइन में है। इस समय टीचर्स के लिए अच्छा समय है फ्लरिश करने का। पीएचडी के लिए बहुत अच्छा समय है, अगर पीएचडी करना चाहते हो, अपना प्रमोशन करना चाहते हो। लेकिन जो लोग इस समय रस्टी हो गए हैं, अरे कुछ नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में, कुछ नहीं रखा, पॉजिटिव बोलता है, नेगेटिव बोलता है, डराने की कोशिश करता है, कुछ नहीं रखा है। जब तक आपकी पोजीशन नहीं बनेगी, जब तक आपकी कुंडली में पोजीशन नहीं बनेगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला। पहली चीज तो रेमेडीज रेगुलर बेसिस पे करते रहिएगा, प्लस गुरुदेव बृहस्पति को एक्टिव करिए, मंदिर टेंपल विजिट कीजिए। आपकी जॉब की करियर हिट नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल जाएगी पहली चीज तो, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 10th हाउस में जा रहा है, एक्टिव कर रहा है, आपको वर्कोहॉलिक बना देंगे। जो अब तक आराम मिला है ना आपको, आप भूल जाओगे सब आराम। तो 3rd ऑफ जून के बाद बहुत अच्छी पॉजिटिव अलाइनमेंट बन रहा है, लेकिन अभी से आपको मंदिर टेंपल विजिट करना चाहिए, डेली डिसिप्लिन करना चाहिए। और जिन लोगों की लाइफ में जॉब अच्छी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, उनका ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दिक्कत देगा उनको। हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि हेल्थ इश्यूज की वजह से आप छुट्टी भी ले सकते हो इस हफ्ते। ठीक है। प्लस ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, बोन रिलेटेड इश्यूज, पैरों में दर्द, प्रेशर इतना बढ़ गया है कि सारा प्रेशर की वजह से पैर लेग्स वीक हो गए हैं आपके। ठीक है। प्लस कंट्रोवर्सी, सूर्य के साथ मंगल आ गया है, आपकी कुर्सी को लेकर बहुत बड़ी फाइट होने वाली है कि एक कुर्सी और एक अनाड़ 100 बीमार, और कंपनी मजे लेगी। ठीक है। आप अगर किसी कुर्सी पे बने हुए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत एक्टिवली काम करें, अपनी अथॉरिटी के साथ अच्छा बना के रखें पोजीशन को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना और ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ले लेना, ओवर वर्क कर लेना, सेम सैलरी में ज्यादा काम कर लेना, ये रीजन हो सकता है आपके आगे आने वाले समय में ऊपर उठने का। क्योंकि शनिदेव जैसे 7th हाउस में जाएंगे, नीच राशि के तो हो जाएंगे, लेकिन शनिदेव क्या मांग रहे हैं? आप फिजिकल बॉडी को चलाते रहो, आप अपना कर्म करते रहो, कुर्सी देने की जिम्मेदारी शनिदेव की। 7th हाउस में योग कारक प्लैनेट है, एक्सॉल्ट हो जाएगा। हाउस वाइज, राशि वाइज आपको क्या डिफिकल्टीज देगा? एनवायरमेंट थोड़ा डिफिकल्ट दे सकता है, लेकिन कुर्सी मिलना अनिवार्य है। उसके लिए मेहनत अभी से करना शुरू कर दो, जिंदगी बदल जाएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड ज्येष्ठ नक्षत्र में, केतु के ट्राइन में, गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहा है, प्रेशर क्रिएट करेगा। लव रिलेशनशिप अगर कोई एंगल चल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रिबल करेगा। आपको लग रहा है कहीं से पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, आप फॉरेन लैंड में डालने वाले हो, कहीं ना कहीं अगर आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपनी नीड को, या फिर आप एक लोन लेकर दूसरा लोन उतारने की कोशिश कर रहे हो, या इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर आप प्यार और रोमांस को, अपने व्यापार को और प्यार को, दोनों को साथ लेके चल रहे हो, तो काम बनेगा नहीं। और ये रियलिटी का चेक होने का समय आ गया है। पजल सॉल्व कैसे होगी? बिजनेस से चल रहा है, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं तो बहुत ध्यान दे रहा हूं, प्यार भी कर रहे हो। जहां पर प्यार करने के अलावा आपको प्लानिंग करनी चाहिए, आपको ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, वहां पर आप फोन पे बात करोगे, बातें बनाओगे, बाबू ने क्या खाया, बाबू ने क्या नहीं खाया, तो यहां पर दिक्कत परेशानी किसको आएगी?
आपको आएगी, लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों को आएगी। गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नीच राशि के हो जाएंगे 3 जून के बाद। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर आपको क्विट भी करा सकता है चीजों को, ड्रॉप, बहुत हैवी प्लैनेट है। अरे यार मेरे से नहीं हो रहा, घर बैठ के करूंगा, जितना हो रहा है ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। अरे भाई पता करो, वॉर होने वाला है आने वाले समय में, जितना पैसा इकट्ठा कर लोगे, जितना पैसा सेव कर लोगे, सही समय पे सही डिसीजन ले लोगे, जितना एक्यूमुलेशन कर लोगे, उतना आपके लिए बेहतर है। तो व्यापार के समय में व्यापार, प्यार के समय में प्यार, बुराई नहीं है किसी चीज में भी, लेकिन एक बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता है। श्रवण नक्षत्र, यानी कि हो सकता है मिड वीक के बाद मेरी एक वीडियो सुन रहे हो आप ये, और श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा आ चुका हो। श्रवण यानी कि श्रवण करना, क्रिटिसिज्म सुनने को मिलेगा, और ये सेल्फ क्रिटिसिज्म ही आपकी लाइफ को एक नई हाइट देता हुआ नजर आएगा। अगर आप इस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले लेते हैं, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ फ्लरिश करने के मौके आने वाले समय में दिखेंगे। शनिदेव रेवती नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र बहुत ही अबंडेंस दिखाता है। बुध का नक्षत्र है, बुध के नक्षत्र में बुध आपके लिए बहुत ही उपकारक प्लैनेट है, यानी कि आपको बहुत हाइट्स पे लेके जा सकता है। बस मेहनत कीजिए, बैलेंस बनाइए, बुराई किसी चीज में नहीं है, लेकिन बैलेंस विल बी द की। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो स्पाउस की हेल्थ को प्रॉब्लम आता हुआ नजर आ रहा है, आपके गट रिलेटेड लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। केतु के ट्राइन में मरकरी, सूर्य, मंगल, यानी कि कोई एनिमल हिट कर सकता है, रूट कैनाल हो सकती है, डेंटल इशू हो सकता है, लेफ्ट आपके राइट आई लेफ्ट आई में दिक्कत परेशानी आ सकती है, यानी कि इन शॉर्ट आई रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं आपके लाइफ में। जिनको बीपी का इशू है, जिनके ब्लड मतलब जनरेशन टू जनरेशन कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है, मैं चाहूंगा जब मंगल के बारे में ये वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बोलूंगा जरूर। मैं दोबारा बोल देता हूं, शायद मैं भूल जाऊं, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया तो शायद ही ना ही बोल पाऊं। तो जिन लोगों को पता है कि जनरेशन टू जनरेशन प्रॉब्लम उनको हुई थी, यही सेम प्रॉब्लम उनको हुई थी, यही सेम हेल्थ इश्यूज उनको होता, आप अपना ब्लड चेकअप कराइएगा, ठीक है। मंगल से रिलेटेड ब्लड रिलेटेड कोई इशू है तो अपना हेल्थ इश्यूज हेल्थ चेकअप जरूर कराइए, ब्लड चेकअप जरूर कराइए अपना। प्लस आपको नर्व्स का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इस तरह का अपनी पब्लिक इमेज को लेकर, बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 7th हाउस बहुत एक्टिव है। तो 7th हाउस से रिलेटेड एंजाइटी, डिप्रेशन होना, रात को नींद नहीं आना, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस में मैलेफिक है, 7th हाउस में बहुत ज्यादा मैलेफिक है। कोई भी स्ट्रेस डायरेक्ट सीधा इंपैक्ट करेगी आपको डायरेक्ट हेल्थ को, तो हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। शनि बोल रहा है कि भागो, मंगल देव को भी भेज दिया अब मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव ने, यानी कि शनिदेव की डिग्री को जब मंगल देव ने क्रॉस किया था ना, शनिदेव ने यही कम्युनिकेट किया था, हेल्थ पर ध्यान दो। मैं भी आपको यही बोल रहा हूं, हेल्थ पर ध्यान दो, 6th हाउस पर ध्यान दो, हेल्थ पर ध्यान दो, चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगी। फेक अर्जेंसी पे नहीं जाना है आपको। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो राहु के ट्राइन में जुपिटर, जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आईटी कंपनी में अपना जॉब कर रहे हैं और कोई हायर लेवल के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय उनके लिए। जो लोग आईटी के साथ साथ इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, रिसर्च पे काम कर रहे हैं, डेटा पे किसी डेटा पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। लेकिन इस समय रोमांस का भी बहुत तीव्र समय चल रहा है। डीप इंटीमेसी, अनकन्वेंशनल रिश्ते, छोटा बड़ा नहीं, इस समय चाहिए। देखिए अनकन्वेंशनल रिश्ता वो जहां पर बहुत बड़ा गैप आ जाए एज में, बुराई किसी चीज में नहीं है, मैं तो यहां पर खड़े होकर बोलूंगा नहीं कि बुराई है, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जहां पर चीजें अनकन्वेंशनल हो जाए, आत्मा एकदम घबराने लगे, जहां पर थोड़ा सा कपकपन होने लगे बॉडी, तो समझ लीजिए बॉडी को सही सिग्नल नहीं जा रहा है। आप किसी के साथ इंटीमेट कर रहे हो, बॉडी सिग्नल अच्छे नहीं ले रही है, और एनर्जी पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगर एनर्जी बना कर रही है तो प्लीज टेक अ पॉज। अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो यहाँ पर ट्रबल आ सकता है, या फिर आप इतने हैबिचुअल हो चुके हो अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना शुरू करो, चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। लीवर का प्रॉब्लम आ सकता है। जो लोग स्मोक एडिक्शन बहुत ज्यादा करते हैं, उन लोग, जो लोग चेन स्मोकर हो चुके हैं, जो चीज जॉइंट मारते हैं, मेक श्योर आप अपने आप को संभाल लो, नहीं तो अगस्त के बाद आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, राइट। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करने से पहले मैंने स्टूडेंट लाइफ में बोला है, जो लोग जॉइंट मारते हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो गए हैं, जो लोग तेरी सी लड़ाई घर में हो गई या अपने पीने के बाद सोने की करते हैं, यानी कि अंदर का रावण जाग गया है, रोज 1000 रुपए निकालता है, खुद लंका दहन अपनी करके आता है, फिर उसके लिए हसल कराता है कि भाई कल को फिर कमाना है। कहां भाग रहे हो? होल्ड ऑन, समझो कि आप जो काम कर रहे हो वो एक लूप आ गया है, उस लूप से बाहर निकलने के लिए अपने अंदर ठहराव की जरूरत है। ब्रीथिंग पैटर्न पे काम करो, प्राणायाम जल्दी शुरू करो। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, 7th हाउस का एफ्लिक्शन में है, जिम जाना, डांस क्लासेस जाना, साथ में अपने पार्टनर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जा सकते हैं और अगर ऐसा रिश्ता है कि आप दोनों एक दूसरे की बात मान सकते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है, आप दोनों जाइए, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय चीजें कट होती हुई नजर आ रही है, यानी कि बंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप डाइवोर्स के बारे में सोच सकते हैं,
ठीक है, अगर आप इस चीज को बचाना चाहते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या फिर इसको स्मूथ तरीके से करना चाहते हैं तो 2 भी दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है, या फिर किसी ने पैसे लिए हैं परिवार में से वो दे नहीं रहा है आपको और आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, कनक धारा का स्त्रोत पढ़ना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी को अर्घ्य दीजिए, कनक धारा स्त्रोत पीजिए, देवी माँ का स्तुति करना, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते इस मंत्र का जाप कीजिए। प्लस बाकी बहुत कुछ पता चलता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट से। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।